अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब लोगों को पता है कि मई का मंथ चल रहा है और इसी महीने 10 तारीख को ऑपरेशन बुनियाल मरसूस को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस चल रही हैं, मीडिया फ्रंट के ऊपर काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। लोकल न्यूज़ चैनल्स की बात करेंगे या फिर ऑफिशियल जो PR डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के, उनकी बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है उसको रिलीज़ किया जा रहा है, जिसमें स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स के जो 2 पायलट्स हैं, एक यहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर उसामा है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कोबरा स्क्वाड्रन से हैं, जो कि J-10C एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन है, और इनकी तरफ से 7 मई को जो एरियल बैटल है पाकिस्तान की साइड से, वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और दूसरे जो PF के पायलट हैं, थोड़े से सीनियर पायलट हैं, विंग कमांडर हमाद, जिन्होंने 10 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में सीड और डेड मिशन को परफॉर्म किया था। IF का जो प्रीमियम एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 ट्रायम्फ, उसके अगेंस्ट में जो डेड ऑपरेशन है उसको कंडक्ट किया था। डेड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो J-10C के पायलट स्क्वाड्रन लीडर ओसामा की बात करेंगे तो उन्होंने बेसिकली आसान अल्फाज में जो 7 मई के ऑपरेशंस हैं उनको एक्सप्लेन किया, किस तरह से 7 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स के जो मल्टीपल रफेल एयरक्राफ्ट हैं उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने आइडेंटिफाई करने के बाद शूट डाउन किया। खैर, इस चीज को हम पहले कई दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसके मल्टीपल एविडेंसेस मौजूद हैं कि 7 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर फ्लीट है उसको PF की तरफ से बल्क में शूट डाउन किया था, जहां पर मल्टीपल रैकेजेस ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मिले थे और कुछ रैकेज जो हैं वो पंजाब में दिखे थे। लेकिन 10 मई 2025 को जो पाकिस्तान एयरफोर्स के सीड और डेड ऑपरेशंस थे, जो कि इन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट में परफॉर्म किए थे, उसमें एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल हमारे पास आई है। तो विंग कमांडर हमाद, जो कि इस ऑपरेशन को बेसिकली लीड कर रहे थे, उन्होंने इस चीज को रिवील किया कि 10 मई 2025 को फजर के टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अगेंस्ट में ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और इसके लिए JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की 3 शिप फॉर्मेशन ने टेक ऑफ किया। 3 शिप फॉर्मेशन का मतलब यानी कि एक फॉर्मेशन के अंदर 3 एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जो कि ऑब्वियसली ऑफेंसिव वेपन सिस्टम से लोडेड थे, इस केस में CM-400 AKG मिसाइल्स। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 3 के करीब JF-17 का जो नंबर है उसको सिलेक्ट किया गया, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो एक्चुअल में स्ट्राइक एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने स्ट्राइक को कंडक्ट करना था, और एक जो 7 एयरक्राफ्ट था वो एक्चुअली में डीको एयरक्राफ्ट था, जिसने मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा आगे जाकर S-400 को इंटिमिडेट किया होगा, यानी कि जो उसके ऑपरेटिंग क्रू का सारा ध्यान है वो अपनी तरफ किया होगा, और पीछे से जो एक्चुअल में स्ट्राइक पैकेज था जो कि 2 शिप फॉर्मेशन के JF-17s हैं, उन्होंने फिर अपने वेपन्स को लॉन्च किया। तो ऐसी टैक्टिक जो है वो एक्चुअली में एक मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज और न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एयर वॉरफेयर में बेसिकली आप इनको ट्रिक्स कह सकते हैं, और जो इस सक्सेसफुल ऑपरेशन का एक क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज को जाता है जिसको शाहीन के नाम से जाना जाता है। चाइना की जो PLA एयरफोर्स है और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान हर साल ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है, और इस एक्सरसाइज के बारे में काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्चुअली में जो चाइना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके ऊपर काफी रिगरस प्रैक्टिस की है, यानी कि चाइनीज S-400 के अगेंस्ट में सिमुलेटेड सीड और डेड मिशंस को परफॉर्म करके उस सिस्टम को एक्चुअल में बैटलफील्ड के ऊपर एलिमिनेट करने की जो नो हाउ है वो पाकिस्तानी पायलट्स को काफी अच्छे तरीके से थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, जिसकी वजह से हम S-400 को डिस्ट्रॉय करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए। वो अलग बात है कि ना तो इंडियंस इसको एक्सेप्ट करते हैं और ना ही वो करेंगे, चाहे जो उनका लोकल मीडिया है वो कितना भी रिपोर्ट करता रहे कि S-400 का जो एक ऑपरेटर था वो इस पूरे अटैक में मारा गया था। लास्टली विंग कमांडर हमाद ने इस चीज को भी कंफर्म किया था कि जितने भी एयरक्राफ्ट इस मिशन के ऊपर गए थे, जितने भी पायलट्स गए थे, वो सक्सेसफुली और सेफली अपनी एयर बेसिस के ऊपर वापस लैंड हुए थे, क्योंकि इसको भी इंडियंस क्लेम करते हैं कि जो JF-17 S-400 को टारगेट करने आए थे उनको S-400 ने मिड फ्लाइट ही शूट डाउन कर दिया था। खैर, यही क्वेश्चन एक पॉडकास्ट के दौरान जब इंडियन मिलिट्री के जो एयर डिफेंस के डायरेक्टर हैं उनसे पूछा गया कि क्या इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया है, तो उसके बारे में उनका ये जो आंसर था ये आप सुन सकते हैं। Were we able to, as air defense, were we able to hit any of them, sir? The aircraft, So, bigger size or smaller size? it is like this, that I'm sure Pakistan as a nation is well aware of the capability our air defense has. It is well aware of the capability of our Indian Air Force. It is well aware of our capability of our EW systems. And hence, flying in depth was not going to give them any major benefit. So, in my perception, that they really didn't fly too much.
तो आपने खुद सुना कि कहीं भी मेंशन ही नहीं किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने शूट डाउन किया है। तो देखो मेरा जस्ट एक ही क्वेश्चन है कि आजकल के टाइम में आप कोई क्रैश अपनी टेरिटरी में छुपा नहीं सकते। एक बात ये, दूसरी बात इंडिया की जो ओसेंट कम्युनिटी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि पाकिस्तान में कोई छोटा इवेंट भी होता है तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया में पहुंच जाती है। लेकिन आज तक एक भी डायरेक्ट प्रूफ ये लोग शोकेस नहीं कर पाए कि कहीं पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ हो। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सॉलिड प्रूफ की, एयरक्राफ्ट के रैकेज की, किसी पार्ट की, जो कि कंफर्म कर सके कि पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट जो है वो शूट डाउन हुआ है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ ये क्रैशेस की इमेजेस ज़्यादातर शेयर करते हैं कि ये पीएफ के एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, 100% वो जो इमेजेस हैं वो लाइटिंग मिनिशन या फिर छोटे ड्रोन्स की जो स्ट्राइक है या फिर उनका जो इम्पैक्ट है बाद में वो निकलती हैं। तो खैर ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि सबको पता है। इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की एनिवर्सरी का, होपफुली हमारे पास उन दिनों के ऑपरेशन से रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने आएगी तो उसको हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।